नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले 2 वीडियो मैंने कैलेंडर पर बनाए थे। इसके बाद बहुत सारे कमेंट आए कि हिजरी कैलेंडर पर भी वीडियो बनाएं और जो इंग्लिश कैलेंडर है यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो आज के सेशन में मैं हिजरी कैलेंडर पर फोकस कर रहा हूं। आगे की वीडियोस में मैं कभी ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। 622 ईस्वी में जब मुहम्मद मक्का छोड़ने पर विवश हुए और फिर जाकर मदीने में बस गए, वहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। अब मुहम्मद मक्का छोड़कर मदीना जाने के लिए क्यों विवश हुए थे, इसके पीछे की कहानी अलग है। उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। अगर आप अरबियों का इतिहास पढ़ें तो आप पाएंगे कि 6वीं सदी से पहले वहाँ पे अलग अलग समुदायों के कबीलों के लोग रहते थे और सभी कबीलों की एक एक मूर्तियाँ वहीं पे जो काबा था उसमें स्थित थी। पूरे 360 मूर्तियाँ थी। इससे पता चलता है कि कम से कम 360 कबीले के लोग वहाँ रहते थे। इसके अलावे यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे और बुद्धिस्टों के भी कुछ प्रमाण मिले हैं, लेकिन वे सभी आपस में लड़ते रहते थे। ऐसी कोई झड़प की घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता। और चूंकि एक ही काबे के अंदर सभी कबीलों की मूर्तियां थी, इससे ये पता चलता है कि सभी बहुत ही सद्भाव से, भाईचारे से वहाँ पे रहते थे। लेकिन जब मुहम्मद का आगमन हुआ तो उसने उन देवी देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ के लोग बहुत ही सहिष्णु थे, भाईचारे वाले थे, तो उन्होंने मुहम्मद को पागल समझकर छोड़ दिया। लेकिन मुहम्मद ये काम लगातार करते रहा, लोगों को देवी देवताओं के खिलाफ लगातार भड़काता रहा, जिस कारण से वहाँ के लोग मुहम्मद पर भड़क गए। फिर मुहम्मद को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा, तो इसने एक अफवाह फैला रखी थी कि इसके ऊपर कोई जिब्राइल आता है जो कोई अल्लाह का संदेश लेकर आता है और उसे मुहम्मद के मुंह से कहलवाता है। तो उसने इसी अपने दुष्प्रचार का प्रयोग करते हुए 2 आयतें उतारी, जिसमें इसने मान लिया कि काबा में जो 3 सबसे सर्वश्रेष्ठ देवियां थी, जिनका नाम था अल्लात, अल उज्जा और मिनात, ये तीनों देवियां अल्लाह की बेटी हैं। मुहम्मद ने जब यह आयत उतारी तो जो कुरैशी परिवार और जो कबीले काबा की देखरेख करते थे वो थोड़े ठंडे हो गए। वो सोचने लगे कि चलो, पहले तो ये बोलता था कि ईश्वर निराकार है, एकेश्वर है, लेकिन कम से कम इसने स्वीकार तो किया कि उसकी भी बेटियां हैं और हमारे देवियों को ये मान्यता दे रहा है। इसके कुछ समय बाद जब मामला शांत हो गया तो मुहम्मद के अनुयायी मुहम्मद से यह प्रश्न करने लगे कि आपने तो कहा था कि अल्लाह निराकार है, उसकी बेटियां कैसे हो गई। अब इस तरह के बार बार प्रश्न उस पर आने लगे जिसका उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तब उसने फिर से वही दुष्प्रचार वाला गेम खेला और फिर से आयत उतार के उसने ये कहा, पिछली जो 2 आयतें थी वो शैतान उसके मुंह में घुस के उतरवाया था। अब ये दोबारा इस तरह की आयत उतार कर मुहम्मद ने वहाँ के जो लोकल काबा वासी थे उन सबको भड़का दिया। इससे कुरैशी बहुत ज्यादा उससे भड़क गए। हालांकि मुहम्मद भी कुरैशी परिवार से था, लेकिन इसके पिता इसके जन्म से पहले ही मर चुके थे। माँ भी जब ये 6 साल का था तो मर गई थी और उस 6 साल में ही 5 साल तक उसकी माँ ने इसे कहीं और दे दिया था पालने पोसने को। फिर इसके दादाजी पाले थे, वो भी चल बसे। फिर इसके बाद इसके एक चाचा थे अबू तलब, उन्होंने इसको पाला बहुत ही लाड़ प्यार से। लेकिन वो भी बेचारे अपने अंतिम समय में जब थे तो मुहम्मद ने उनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पूर्वजों का जो धर्म था, इतने सालों तक जिंदा रहा, उसी धर्म के अनुसार तुझे पाला पोसा और लास्ट समय में मैं इस्लाम क्यों कबूल करूं। तो उन्होंने कबूल नहीं किया। इस पर मुहम्मद गुस्सा गया, बड़बड़ाते हुए वहां से गया और फिर अल्लाह के नाम पर उसने फिर आयत उतार कर उनको लानत भेज दिया, अपने चाचा को जो उसको बहुत ही लाड़ प्यार से पाले थे। यही नहीं, मुहम्मद अपनी माँ की भी कब्र पर गया था तो वहाँ पे उसने दुआ नहीं पढ़ी। शायद उसके मन में यह था कि यह बिना इस्लाम स्वीकार किए ही मरी हैं, इसीलिए दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। या फिर हो सकता है अपनी माँ से नफरत करता हो इसलिए नहीं पढ़ा हो। कुल मिला के मुहम्मद का नेचर असहिष्णु था। सिर्फ इस्लाम को ही लेकर वह सहिष्णु था, बाकी अन्य सब उसके लिए असहिष्णु थे। तो उसके इस व्यवहार के कारण जो मक्का वासी थे वो सब उसके पीछे पड़ गए। तब मुहम्मद ने फिर से दोबारा आयत उतारी और अपने अनुयायियों से कहा कि अल्लाह की हिदायत है कि यहाँ से भाग चलो। तो फिर कुछ आपस में वाद विवाद करके वो सब वहाँ से भाग गए और मदीना गए। तो उसी वर्ष को हिजरी संवत कहा गया। यहाँ पे एक बात और जानने वाली है कि ये उसी साल से नहीं स्टार्ट हुआ था हिजरी संवत। हिजरी संवत स्टार्ट हुआ जब 17वीं हिजरी आई, यानी कि जो
जो उमर खलीफा थे, जो कि 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक थे, उन्होंने ही हिजरी संवत को बनाया था। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। जब उमर खलीफा थे तो उनके समय में समन के हाकिम अनु मूसा असअरी ने खलीफा को अपनी अर्जी भेजी कि दरगाह से सबान महीने की लिखी हुई लिखावटें आई हैं, लेकिन उनसे यह मालूम नहीं होता है कि कौन सा यानी कि किस वर्ष का सबान है। दरअसल जब मुहम्मद मक्का से मदीना गया था, वहाँ से ये लोग अलग ही शब्दावली में अपना कार्य करते थे। उस समय हिजरी संवत की शुरुआत नहीं हुई थी, तो लोग जो पहले के पैगंबर के कार्य थे उसी के नाम पर वर्ष को बता दिया करते थे। जैसे कि पहले वर्ष को यजन अर्थात आज्ञा यानी कि मक्के से मदीना जाने का वर्ष, दूसरे को हुकुम का वर्ष यानी उस वर्ष में मुसलमान न होने से लड़ने का हुक्म होना माना जाता है आदि। तो अब ये जो समस्या खड़ी हो गई कि फिर ईसवी सन नहीं है तो सन कैसे माना जाए, तो इसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो उमर खलीफा था वो अपने सारे सलाहकारों को मिलाकर और जिस वर्ष मुहम्मद ने मक्का से मदीना गया था उसी वर्ष से हिजरी संवत की शुरुआत की थी। अब थोड़ा हिजरी संवत क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जब हिजरी कैलेंडर बनाया गया तब ईसाइयों का कैलेंडर भी हुआ करता था, लेकिन उसमें भी कई सारी अशुद्धियाँ थी जो बाद में वो लोग अपडेट किए थे। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुहम्मद ने खुद को अनपढ़ प्रचारित कर रखा था और उनके जो अनुयायी थे वो भी कुछ खास वैज्ञानिक तो थे नहीं, वो भी उस समय के लोग थे, ज्यादातर नीचे तबके के लोग थे। तो इन सब को ज्ञान विज्ञान तो बिल्कुल नहीं पता था। ये लोग सोचते थे कि धरती ही चपटी है और स्थिर है और सूर्य और चांद घूमते रहते हैं। तो इन्होंने चांद को देखकर अपना कैलेंडर बना लिया, अब पूर्ण रूप से चांद के आधार पर। अब जो कैलेंडर विशुद्ध चांद के अनुसार बनता है तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर होगी। गड़बड़ी क्या होगी कि जो साल 365 दिन का होता है वो 365 दिन का नहीं होगा। और यही हुआ। हिजरी कैलेंडर में जो 12 महीने थे, इन 12 महीनों में 29 से 30 दिन होते हैं, जबकि जो सौर वर्ष है यानी सन के आधार पर बनाए गए हैं जो एग्जैक्ट कैलेंडर होते हैं जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसमें 30 से 31 दिन होते हैं और फरवरी 28 दिन का होता है। फिर एक दिन हर 4 साल पर उसमें जोड़कर जो थोड़ी सी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति कर दी जाती है। और इसी तरह से फिर जो थोड़े थोड़े समय बचते हैं वो अगले 400 सालों में बढ़कर एक दिन हो जाते हैं। तो अगर 400 सालों में फरवरी को 30 दिन कर दिया जाए तो वो भी अशुद्धि दूर हो जाती है। इसी तरह से भारत में जो शक संवत है इसमें भी 12 महीने होते हैं और ये भी चांद पर ही आधारित है। लेकिन ये लोग बुद्धिजीवी लोग थे, इन्होंने क्या किया कि हर तिमाही पर जो दिन अधिक हो रहे थे उसको एक अर्धमास लगाकर उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो जो साल में दिन छोटा होने की अशुद्धि होती है वो भी दूर हो जाती है। लेकिन हिजरी कैलेंडर में ऐसा नहीं है, उसमें साल में 355 दिन होते हैं और आज तक न किसी खलीफा ने और न ही किसी स्कॉलर ने इस अशुद्धि को दूर करने की कोशिश की। वे सभी अभी भी यही सोचते हैं कि कुरान अल्लाह की अंतिम किताब है और जो जो बातें उसमें लिख दी गई हैं वही अल्लाह का आखिरी नियम है। जबकि वैज्ञानिक रूप से आप यहीं पे देख लीजिए, हिजरी कैलेंडर पूरी तरह से गलत है। 10 दिन की शॉर्टेज हो रही है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग सुधार तो कतई नहीं चाहते हैं, जो गलती है उसको भी सही मानकर उसे भी जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। जबकि आप इतिहास पलटे तो आप पाएंगे कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था वो भी कई बार अपडेट किया गया, वहाँ भी थोड़े बहुत विवाद हुए लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। भारत में भी कैलेंडर्स को बार बार अपडेट किया गया और लोगों ने स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि इस्लाम अगर वास्तव में सुधारवादी प्रक्रिया में विश्वास रखता है तो उसे अपनी इस अशुद्धि को दूर करना चाहिए, अन्यथा वैज्ञानिक रूप से तो ये गलत है ही और ये गलती को ढोए जा रहे हैं। हिजरी कैलेंडर में एक कंप्लीट दिन सायकाल से लेकर अगले दिन के सायकाल तक माना जाता है। जहां तक भारत की बात है तो भारत में मुस्लिम शासकों के साथ ही यह कैलेंडर आया था और इसके पुरातात्विक सबूत मिलते हैं महमूद गजनवी के सिक्कों में। ये जो सिक्के मिले हैं ये महमूदपुर लाहौर में मिले हैं और उस पर हिजरी संवत लिखा हुआ है 418 और 419, यानी कि इसकी काउंटिंग 622 ईस्वी को शून्य मानकर वहां से की गई है हिजरी के अनुसार। और सबसे खास बात यह है कि इन सिक्कों में पीछे संस्कृत में लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि महमूद गजनवी के सिक्के भी संस्कृताचार्य लोग ढाल रहे थे। देखिए यहाँ से आपको एक और सबूत मिल गया कैसे मुस्लिमों की सहायता इन संस्कृत के नाम पर ये जो ब्राह्मणवादी लोग आज गाना गा रहे हैं कैसे उस समय उनकी सहायता करते थे, उनके नाम पर सिक्का डाल रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि
ताकि सभी लोगों को हिजरी संवत के बारे में सही जानकारी मिल सके। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।